हेलो स्टूडेंट्स, प्ले विथ ग्राफ्स लेक्चर सीरीज एपिसोड 8 में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पीस वाइज फंक्शंस। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पीस वाइज फंक्शंस क्या होता है। ये ऐसे फंक्शंस जिनके ग्राफ्स पीसेस में बनते हैं, यानी कि डिफरेंट इंटरवल्स में डिफरेंट फंक्शंस का ग्राफ इसमें बनता है। हमने पहला लिया है मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। यहां पर हम लोग देखते हैं इसका डेफिनेशन y इक्वल टू fx equal to mod x equal to x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than 0। यहां पर दो फंक्शन आया, एक y इक्वल टू x और दूसरा आया y इक्वल टू माइनस एक्स। यहां इंटरवल है, फर्स्ट वाले के लिए इंटरवल है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और सेकेंड वाले के लिए है x इज लेस देन 0। ये दो अलग अलग इंटरवल में दो अलग अलग फंक्शंस का ग्राफ इसमें बनेगा। इसको हम लोग देखते हैं ग्राफ इसका कैसे बनता है। यहां पर x जब 0 या 0 से बड़ा हो तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम लोग पहले ही देख चुके हैं कैसे बनता है। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ यहां पर इस तरह से हम लोग जो करते हैं, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ। जब x का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो तब ये ग्राफ बना। और दूसरा है y इक्वल टू माइनस एक्स, कब? जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो तब, यानी x जब निगेटिव हो तब। तो x का निगेटिव वैल्यू इधर हमको मिलेगा और जैसे ही यहां पर हम x का निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, एक निगेटिव साइन यहां पहले से है तो यह हो जाएगा पॉजिटिव, यानी इसका ग्राफ भी ऊपर ही बनेगा। तो इसका ग्राफ यहां से हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ये हो y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ, यानी कि ये पूरा ग्राफ जो है ये मॉड x का ग्राफ है, y इक्वल टू मॉड x। इसके डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो इसका डोमेन सारा रियल नंबर होगा। यहां पर x एक्सिस के हर पॉइंट पर ग्राफ बना हुआ है। ये x एक्सिस पर जहां भी हम लोग देंगे, इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो हमको ग्राफ हर जगह मिलेगा, इधर भी मिलेगा, यानी सारा रियल नंबर इसका डोमेन हो गया। और यहां पर रेंज की अगर हम बात करें तो y एक्सिस पर हम लोग देखते हैं तो 0 या 0 से बड़ा जो वैल्यूज है वहीं पर ग्राफ बना हुआ है। सिर्फ नीचे 0 से नीचे कोई भी ग्राफ नहीं बना है, यानी 0 टू इन्फिनिटी। इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, 0 के तरफ क्लोज करेंगे ब्रैकेट को और इन्फिनिटी लिख करके इधर ओपन कर लेंगे। तो ये इसका रेंज हो गया 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट वन है सिग्नम फंक्शन। ये सिग्नम फंक्शन को हमने यहां डिफाइन किया है y इक्वल टू मॉड x बाई एक्स। अगर x 0 के इक्वल नहीं हो तब, और x इक्वल टू 0 अगर हो तो इसका वैल्यू होगा y का वैल्यू 0 आएगा। यानी इस तरह का ये इसका डेफिनेशन है। x जब 0 नहीं होगा तभी ये वैल्यू लेना है, अगर x 0 हो जाए तो उसका डायरेक्ट 0 वैल्यू लेना है। इसको हम लोग और दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेते हैं। x अगर 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पर दो बातें हो सकती है, या तो x 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। तो x अगर 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, और बड़ा होता है तो क्या होता है, इसको यहां पर हम लोग देख लेते हैं। x का वैल्यू हम लोग 0 से बड़ा लेते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग 0 से बड़ा लेंगे तो यहां पर मॉड x का वैल्यू जो होता है वो x के इक्वल होता है। हम अभी जस्ट देखे हैं, तो मॉड x इक्वल टू x हो जाएगा। नीचे भी x है तो x और x कैंसिल होगा और 1 आ जाएगा, यानी कि x अगर 0 से बड़ा हो तो इसका वैल्यू आता है 1। अगर x का वैल्यू लेस देन 0 हो तो इसका वैल्यू क्या आएगा, मॉड x यहां पर जो है माइनस एक्स बन जाता है। अभी जस्ट हम लोग मॉडुलस फंक्शन में देखे हैं, अगर x 0 से छोटा हो तो मॉड x का वैल्यू होता है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बाई एक्स हो गया माइनस 1, यानी x लेस देन 0 में ये हो रहा है माइनस 1। और x का वैल्यू अगर 0 है तो यहां 0 पहले से ये दिया हुआ है। ये 3 पीसेस में बट गया, इसका ग्राफ 3 पीसेस में बनेगा। देखते हैं इसका ग्राफ। यहां पर x का वैल्यू अगर 0 से बड़ा लेते हैं तो इसका ग्राफ जो है 1 पर बनेगा। ये 1 यहां पर है, इसका ग्राफ 1 पर बनेगा। 0 पर लेकिन 0 होगा, एग्जैक्ट 0 पर जब आएंगे तो इसका ग्राफ यहां 0 पर बनेगा। यहां पर जो है ग्राफ नहीं बनेगा जब 0 होगा, तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये ओपन इंटरवल कर देते हैं, ये होल यहां पर बना देते हैं, इसको डार्क नहीं करते हैं, ये ओपन इंटरवल हो गया। यहां से ये y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनेगा, ये हो गया y इक्वल टू 1 का ग्राफ।
यहाँ y का वैल्यू हर जगह 1 है। और -1 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू -1 का ग्राफ कब बनेगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा हो, यानी x का इधर वैल्यू लेते हैं तो ये -1 पर इसका ग्राफ बनेगा। हम -1 को इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर -1 पर बनेगा। तो यहाँ हमने एक ओपन इंटरवल के लिए बनाया, इसको डार्क नहीं किया। ये लाइन हो गया y इक्वल टू -1 का। तो ये हुआ सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट वन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको हम लोग फ्लोर फंक्शन या स्टेप फंक्शन भी कह सकते हैं। इसको हमने डिफाइन किया है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू n when x is greater than or equal to n and less than n plus 1। और n क्या है, तो इंटीजर है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू n कब होगा, जब x का वैल्यू n या n से बड़ा हो लेकिन n प्लस 1 से छोटा हो तब। एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम ले लेते हैं 2.8। इंटीग्रल पार्ट भी इसको हम लोग कह सकते हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.8। यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना है, 2.8 से छोटा एक इंटीजर लेते हैं तो 2.8 से छोटा में हमारा इंटीजर हो जाएगा 2 और इससे बड़ा में हो जाएगा 3। तो इसमें क्या करना है, हमको छोटा वाला लेना है। n और n प्लस 1 के बीच अगर x लाई कर रहा है तो हमको n को कंसीडर करना है, यहाँ पर n लेना है। ये 2.8 जो है वो 2 और 3 के बीच लाई कर रहा है तो उसमें छोटा वाला लेना है, यानी कि 2 लेना है। ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2.8 से छोटे जितने भी इंटीजर्स हैं उनमें सबसे बड़ा 2 है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। हम दूसरा यहाँ पर अगर हम कोई लेते हैं, सिर्फ 2 ही ले लें तो ये खुद एक इंटीजर है, इसका 2 ही आ जाएगा। क्योंकि ये x का वैल्यू n के इक्वल भी हो तब भी n ही होना है, और n से बड़ा हो लेकिन n प्लस से छोटा हो n प्लस 1 से, तो उसमें भी n ही लेना है। तो यहाँ पर 2 के इक्वल हो गया तो 2 आ गया। यहाँ 2 से बड़ा था लेकिन 3 से छोटा था तो यहाँ 2 आ गया। अगर हम -2.8 ले लें तब क्या होगा, -2.8 लेते हैं तो इससे छोटा जो इंटीजर आएगा वो -3 आएगा और इससे बड़ा जो होगा वो -2 आएगा। हमको क्या लेना है, छोटा वाला लेना है, ठीक छोटा वाला। तो ठीक छोटा वाला हमको लेना है तो इसका हो जाएगा -3। इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू इसका पता कर सकते हैं। इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। यहां पर x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो यहां पर 0 आएगा। x का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे तो 0 एक इंटीजर है, 0 आएगा। 0 से बड़ा और 1 से छोटा तक हम जहां तक बढ़ते जाएं, 1 के वेरी वेरी क्लोज तक भी जाएंगे, फिर भी उसका वैल्यू क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ पर क्लियर है कि n प्लस 1 से अगर थोड़ा भी छोटा रहेगा तो उसका वैल्यू n ही होगा। तो 1 से थोड़ा भी छोटा हम लोग लेते हैं तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये 0 पर इसका ग्राफ बनेगा। इसको हम लोग लाइन को यहाँ तक डार्क कर देते हैं। जैसे 1 पर हम लोग पहुंचेंगे तो इसका ग्राफ यहाँ पर नहीं बनेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक होल छोड़ दे रहे हैं, इसको डार्क नहीं कर रहे हैं, सर्कल देकर इसको डार्क नहीं कर रहे हैं। मीन्स कि ये 1 पर नहीं बनेगा, यहाँ 0 पर इसका ग्राफ नहीं बनेगा, ये बनेगा 1 पर, यहाँ बनेगा, यहाँ हमने डार्क कर दिया। अब ये 1 का 1 हो गया, इंटीजर है, 1 एक इंटीजर है तो 1 का 1 हो गया। अब 1 के आगे हम बढ़ेंगे 2 के पहले तक सबका वैल्यू 1 ही आना है। तो यहाँ पर ये हो गया। जैसे 2 पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर नहीं बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल का सिंबल दे दिया। और 2 पर जैसे पहुंचेंगे तो ये इसका आंसर आना शुरू हो जाएगा 2। अब फिर 3 के पहले तक इसका यहाँ 2 ही रहेगा। 3 पर जैसे जाएंगे तो इसका आगे जाकर के 3 पर आना शुरू हो जाएगा यहाँ पर। फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, 4 पर जाएंगे तो फिर यहाँ नहीं बनेगा, फिर उसके आगे बनेगा। और इसके पहले भी हम लोग बढ़ते हैं तो यही स्थिति रहेगी। 0 से पहले का कुछ भी लेंगे तो उसका -1 पर ही बनेगा। यहाँ पर सिर्फ -1 पर नहीं बनेगा, उसके पहले हम लोग लेते हैं तो ये -1 पर ही ग्राफ बनेगा। ऐसे -1 हम यहाँ लिख लेते हैं।
और जैसे -1 पर आएंगे तो यहाँ तक -1 रहेगा, लेकिन -1 से जैसे छोटा होना शुरू हो जाएगा इसका -2 पर आना शुरू हो जाएगा, तो ये -2 पर बनेगा, यहाँ से -2 पर बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे यहाँ तक आया -2 तक, फिर यहाँ से शुरू होगा। इस तरह से ये एक स्टेप जैसा बना हुआ है, यहाँ स्टेप्स हैं, इसका नाम हो गया स्टेप फंक्शन। और यहाँ फ्लोर फंक्शन नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि हम लोग 1 से थोड़ा भी छोटा लेते हैं तो सीधे उसके नीचे 0 पर आ जाता है। 1 से थोड़ा भी नीचे लिए तो सीधे 0 पर आ जाता है, इस फ्लोर पर आ जाता है। 2 से छोटा भी वैल्यू लेते हैं, 2 से थोड़ा भी छोटा तो सीधे 1 पर आता है। ये फ्लोर फंक्शन इसका नाम हो गया। इसके डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें तो डोमेन तो इसका सारा रियल नंबर ही होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स ही इसका डोमेन होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां ग्राफ नहीं बना हो, हर जगह ग्राफ बना है, हर जगह ग्राफ बना है इधर भी। लेकिन रेंज की अगर हम बात करें तो इसका रेंज जो है वो सारा इंटीजर्स है, इंटीजर जितना है ना वहीं पर ग्राफ बना हुआ। 1 के बाद सीधे 2 पर ग्राफ बन रहा, 2 के बाद सीधे 3 पर, यानी इंटीग्रल पॉइंट्स पर ही इसका ग्राफ बना है। तो सेट ऑफ इंटीजर्स जेड जो होगा इसका रेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वन है लिस्ट इंटीजर फंक्शन या सीलिंग फंक्शन। ये y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू लिस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू n। ये भी n के ही इक्वल होगा जहां की n इंटीजर है, लेकिन कब? जब x का वैल्यू n-1 से बड़ा हो लेकिन n या n से छोटा हो। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। लिस्ट इंटीजर फंक्शन 2.7, ये 2.7 जो है ये इससे ठीक छोटा अगर इंटीजर देखें तो 2 है और ठीक बड़ा देखें तो 3 है। हमको यहाँ पर बड़ा वाला लेना है, जो x से ठीक बड़ा हो या x के इक्वल हो, वही वाला इंटीजर लेना है। तो इससे ठीक बड़ा में आ गया 3। अगर हम लिस्ट इंटीजर 3 का ही लें तो ये खुद 3 हो जाएगा, क्योंकि n के अगर इक्वल भी हो रहा है x का वैल्यू तो वहां पर n ही आना है, ये 3 हो गया। अगर माइनस वाला लें, माइनस ऑफ 2.7, तो इससे ठीक छोटा जो है वो -3 है और इससे ठीक बड़ा जो है वो -2 है। तो ठीक बड़ा लेना है हमको इंटीजर, तो ये -2 हो गया। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। यहां पर x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो 0 पर ही ग्राफ बनेगा, जो भी इंटीग्रल पॉइंट होगा तो वहां पर वहीं पर ग्राफ बन जाएगा। 0 पर 0 हो गया। 0 से बड़ा और 1 से छोटा लेते हैं तो जिस इंटीजर से वो छोटा रहेगा उसी के बराबर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, x का वैल्यू अगर n से छोटा है और n-1 से बड़ा है तो उसका वैल्यू n ही होता है। यहाँ पर ये 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा हो गया, और 1 से छोटा है तो इसका वैल्यू 1 होना शुरू हो जाएगा। यानी कि 0 से जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका ग्राफ जो है वो 1 पर बनना शुरू हो जाएगा। तो 1 पर बना और यहाँ आ गया 1 तक इसका 1 ही रहेगा। लेकिन 1 से आगे जैसे बढ़ेंगे ये 2 से छोटा वाला इंटरवल में, तो यहाँ पर सीधे इसका ग्राफ 2 पर बनना शुरू हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बना। और 2 से आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा 3 पर। 3 से आगे बढ़ेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा 4 पर। इस तरह से 0 से छोटा हम लोग आते हैं तो फिर इसका ग्राफ यहाँ बनेगा ऐसे। लेकिन -1 पर जैसे आएंगे तो इसका ग्राफ -1 पर बनेगा। फिर -2 पर जैसे आएंगे इसी तरह से ये बनते जाएगा। तो यहां पर चूंकि हम लोग 0 से थोड़ा भी बड़ा ले रहे हैं वैल्यू, 0 से थोड़ा भी बड़ा ले रहे हैं तो सीधे 1 वैल्यू हो जा रहा है, यानी इसका नेम हो गया सीलिंग फंक्शन। जैसे थोड़ा बड़ा लेते हैं तो ऊपर का वैल्यू लेने लगता है, सीलिंग का वैल्यू लेने लगता है, यानी 1 होने लगता है। 1 से थोड़ा भी वैल्यू आगे बढ़ता है सीधे 2 पर चला जाता है, यानी ये सीलिंग फंक्शन हो गया। इसका डोमेन और रेंज की बात अगर हम करें
तो डोमेन इसका सारा रियल नंबर हो जाएगा और रेंज सारा इंटीजर्स हो जाएगा जेड। नेक्स्ट वन है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको हमने डिफाइन किया है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ये फ्रैक्शनल पार्ट का ये सिंबल है, इसका वैल्यू होता है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x जो है उसको x में से हम लोग माइनस कर लेते हैं, यानी कोई भी x दिया हुआ है उसमें से उसके इंटीग्रल पार्ट को हम लोग अगर माइनस कर लें तो जो बचेगा वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं फ्रैक्शनल पार्ट 2.7 का लेना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 2.7 में से इसके इंटीग्रल पार्ट को हम लोग माइनस कर लेंगे। इंटीग्रल पार्ट को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये क्या बचेगा, यहां पर हम लोग देखते हैं 2.7 का इंटीग्रल पार्ट हो जाएगा 2। अभी जस्ट हम लोग पहले देखे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें हम लोग को इससे छोटा वाला लेना रहता है, तो उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं तो बच गया 0.7। तो ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया 0.7। अगर कोई इंटीजर ही यहां पर ले लेते हैं तो ये 2 है, 2 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2, यानी 2 माइनस 2 हो गया तो ये 0 आ गया। इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ये कोई भी इंटीजर यहां पर रहेगा तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर देखें तो वो 0 आएगा। अगर कोई निगेटिव नंबर रहता है तब क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं, -2.7 लेते हैं, तो ये -2.7 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.7, तो यहां पर इंटीग्रल पार्ट फंक्शन जो ग्रेटेस्ट फंक्शन था उसमें हम लोग देखे थे इससे ठीक छोटा इंटीजर लेना था, तो -2.7 से ठीक छोटा लेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी कि -2.7 -3 यानी +3 हो जाएगा। तो 3 में से हमको -2.7 माइनस कर लेना है तो बचेगा 0.3। तो ये -2.7 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो 0.3 होगा। यहां पर हम कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं। यहां पर अगर हम 0 लेते हैं तो 0 एक इंटीजर है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट हम लेंगे तो वो 0 ही आएगा, तो 0 पर 0 हो गया। 0.1 लेते हैं तो उसका 0.1 ही फ्रैक्शनल पार्ट होगा। 0.2 लेते हैं तो उसका 0.2 ही फ्रैक्शनल पार्ट होगा, यानी कि हम लोग जितना इधर बढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट में भी वही वैल्यू, y का भी वही वैल्यू आएगा जो x का वैल्यू आएगा, यानी इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। लेकिन 1 पर जैसे हम लोग जाएंगे तो उसका 1 वैल्यू नहीं रहेगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 एक इंटीजर है और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो फिर यहाँ पर 1.1 जाएंगे तो इसका 0.1 होगा, 1.2 लेंगे तो y का 0.2 होगा, यानी इसी तरह से ये बढ़ेगा और जैसे 2 पर पहुंचेंगे तो यहाँ नहीं आ रहा है, ये 0 पर आ जाएगा। अब फिर 2.1, 2.2, 2.3 जैसे लेंगे तो 0.1, 0.2, 0.3 इस तरह से y का वैल्यू आएगा और यही इस तरह से बढ़ेगा। 3 पर जैसे आएंगे तो फिर से 0 पर आ जाएगा, फिर इसी तरह बढ़ेगा। 4 पर आएंगे जैसे यहाँ पर 0 पर आ जाएगा। माइनस में भी वही होगा, -1 से आगे जैसे बढ़ेंगे -1 पर 0 रहेगा, इसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा इसका, यहाँ पर फिर 0 हो जाएगा 0 पर। -2 पर से 0 होगा, लेकिन उसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो -1 पर जाकर के फिर 0 होना है इसको, इस तरह से ये इसका ग्राफ बनेगा। इसका डोमेन और रेंज की बात अगर हम करें तो डोमेन तो सारा रियल नंबर हो गया, हर पॉइंट पर ग्राफ बना हुआ है, लेकिन रेंज अगर हम देखें तो 0 से लेकर 1 तक है, 0 इंक्लूडेड है, यानी यही इसका रेंज हो गया 0 to 1, जिसमें कि 0 इंक्लूडेड है। यहाँ 0 इंक्लूडेड है
लेकिन 1 एक्सक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड है, 1 एक्सक्लूडेड है।